अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बालापुर नगर पालिका ने दिया घरकुल योजना के लाभार्थियों को 15 दिन का टाइम। अकोला जिला के बालापुर शहर में ITI कॉलेज के पास नगर पालिका ने घरकुल योजना का लाभ सभी गरीब लाभार्थियों को दिया है, जिसमें 70 से 80% लोग रहने जा चुके हैं। लेकिन इस घरकुल में कुछ घरों के दरवाजे, खिड़कियां, लाइट चोरी होने के कारण और कुछ दीवारों में दरारें पड़ने के कारण यहां लोग रहने नहीं जा रहे, जिसे देखते हुए नगर पालिका ने वहां नहीं जाने वाले लाभार्थियों को 15 दिन का समय दिया है। जो लोग 15 दिन के अंदर नहीं जाएंगे, उनसे उनका घरकुल छीनकर नगर पालिका दूसरे को दे देंगी। वहां के नागरिकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों के पास पैसा न होने से लोग घरकुल में मिले घरों की मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नगर पालिका इस समस्या की ओर ध्यान न देते हुए उन्हें 15 दिनों का टाइम दे रही है कि अगर लाभार्थी 15 दिनों के अंदर उस घरकुल में रहने नहीं जाते हैं तो उनको मिला घरकुल योजना का लाभ दूसरे को दे दिया जाएगा, जिसके कारण वहां के गरीब नागरिकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका के सर्वे के मुताबिक जो लोग वहां 1 साल से रह रहे हैं उनका भी नाम लिस्ट में है, जिसे देखते हुए नगर सेवक डॉक्टर फैयाज हुसैन ने नगर पालिका पर आरोप लगाया कि वो सर्वे गलत है और नगर पालिका से विनती की है कि उस घरकुल के बाकी घरों की मरम्मत की जाए, वहां साफ सफाई की जाए और पहले वहां सभी सुविधा पहुंचाई जाए, फिर उसका सर्वे किया जाए ताकि वहां लोग रहने जा सके। अकोला 24 न्यूज़ के लिए बालापुर से अनीस खान की विशेष रिपोर्ट। मैं नगर सेवक विरोधी पक्ष नेता नगर पालिका बालापुर डॉक्टर मोहम्मद फैयाज हुसैन। मैं बालापुर घरकुल जो यहाँ पर बने उसके संदर्भ में कुछ मैं यहाँ पर बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि नगर पालिका की तरफ से CO साहब ने एक आह्वान किया है पेपर के अंदर में कि जो लोग ITI के बाजू के घरकुल में जाकर नहीं रह रहे हैं उनको कुछ टाइम दिया उन्होंने 15 दिन का, और 15 दिन के बाद में अगर वो वहाँ पर रहने के लिए नहीं गए तो उनके घरों पर कब्जा करके नगर पालिका वो घर दूसरों को अलाउड करेंगी, ऐसा उन्होंने एक आह्वान किया है। इस संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो सर्वे ही गलत है। जो लोग 1 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, 6 महीने से रह रहे हैं, 3 महीने से रह रहे हैं, उनके भी नाम उस लिस्ट के अंदर में है। तो ये जिस किसी के ज़रिए भी ये सर्वे नगर पालिका के थ्रू या CO साहब ने करवाया है, बिल्कुल गलत है। इसका डबल से वहाँ पर सर्वे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नगर पालिका ने ये घरकुल सभी बालापुर के गरीब अवाम को अलाउटमेंट कर दिया है। अब वहाँ पर 70% लोग जाकर आबाद हो चुके हैं, पूरा घरकुल वहाँ आबाद हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र में बालापुर का ही ऐसा एक घरकुल है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जाकर रह रहे हैं। जो 30% 35% लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, वो उनकी थोड़ी सी मजबूरी है और कुछ नगर पालिका की भी हमारी गलती है। बहुत सारे मकान रिपेयर नहीं है, बहुत सारे वहाँ पर मकानों के दरवाजे चोरी गए हैं, बहुत सारे लाइट फिटिंग जो की गई थी वो चोरी वहाँ पर से हो रही है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके अपने घर रिपेयर करें। तो नगर पालिका की तरफ से अगर वो पूरे घरों को रिपेयर कर दिया जाता है तो बाकी के बचे हुए लोग भी वहाँ पर आ जाएंगे। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब नगर पालिका में ये घर कोई ले नहीं रहा था तो CO साहब ने हमको आह्वान किए थे सारे नगर सेवकों को कि भाई आप लोगों को तक पहुँचो, गरीब लोगों को वहाँ पर फॉर्म भरने लगाओ, पैसे भरने लगाओ। तो गरीब लोगों को हमने उनके जो लाभार्थी का हिस्सा भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, हमने उनको उनके जानवर बेचने लगाए, मुर्गियाँ बेचने लगाए। बहुत सारे लोगों को तो मैंने उनके मंगलसूत्र बेचने लगाया। वो बेचकर उन्होंने पैसे भर के और फिर नगर पालिका ने जब उनको प्रमाण पत्र दे दिया है तो फिर से नगर पालिका का मैं ये समझता हूँ कि कोई अधिकार नहीं उसे घर छीनने का, और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमको कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। जो घर अलॉटमेंट हो चुके हैं लोगों को, वो घर वापस उनसे नगर पालिका ने अगर कोशिश भी की लेने की, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जो है किसी भी स्तर पे आंदोलन करेंगे, जो कानून के दायरे में रहकर हम आंदोलन करेंगे और कोर्ट का भी इसके लिए सहारा लेंगे। हाँ, अगर कोई शख्स खुद होकर, दो बातें, अगर कोई शख्स खुद होकर घर आपको वापस दे रहा है नगर पालिका को तो फिर ठीक है, आप उसका घर लेकर दूसरे को अलॉट कीजिए। या फिर जो लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोग भी उसमें मैं समझता हूँ है कि जिन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में भी घर ले लिया और घरकुल में भी उनका घर है। अगर ऐसे कोई लोग निकलते हैं तो बिल्कुल ज़रूर उनका आप घर छीनिए, उनका घर आप लीजिए और दूसरे को अलॉट कीजिए। लेकिन जो गौर गरीब लोग हैं
जिनको आपने अलाउड कर दिए उनको प्रमाण पत्र बाकायदा दे दिए, उनसे पैसे वसूल कर लिए, उनसे आप किसी भी हालत में वो घर ले नहीं सकते। आप बार बार सीओ साहब हमको ये कहते हैं कि भाई पालक मंत्री साहब ने कहा, तो पालक मंत्री साहब को यहाँ की पूरी सिचुएशन मैं समझता हूँ मालूम नहीं होगी किस हालत में हमने घर दिए लोगों को। इसलिए पालक मंत्री साहब से मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो बालापुर नगर परिषद के जो घरकुल है इसमें आप पहले यहाँ की सिचुएशन देखिए और उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई कीजिए। आपके पास में कुछ लोग आते होंगे कि भाई हमको घरकुल नहीं है और यहाँ पर लोगों ने 4-4, 5-5, ये सब अफवाहें हैं कि किसी ने एक घर में 4-4, 5-5 घरकुल दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हर फैमिली में एक ही घरकुल दिया गया है, गरीब लोगों को दिया गया है, ज़रूरतमंद लोगों को दिया गया है। ये मैं इतना मेरी तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ। और जो लोग डर रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं कि हमारे घर लेकर हरासी करते हैं, उनसे भी मैं आह्वान करता हूँ किसी भी किस्म की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ में खड़े हैं और इस बात को जहाँ भी ले जाने की ज़रूरत पड़े हम ज़रूर ले जाएंगे। और नगर पालिका के सीओ साहब से मैं ये आह्वान करता हूँ कि वो पहले उनको बाकायदा पर्सनल नोटिस दे सब घरों जो लोग अभी वहाँ नहीं गए हैं, और एक बार फिर से नए से सर्वे कराएं। बहुत सारे उसमें आधे से ज़्यादा लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो 1 साल से रह रहे हैं वहाँ पर, 6 महीने से रह रहे हैं, 3 महीने से रह रहे हैं और उनकी लिस्ट में नाम आए। और जो घरकुल है गाज़ीपुर के, वहाँ पर भी घरों की हालत अभी खस्ता होते जा रही है, इसलिए वहाँ पर भी घरों की मरम्मत, छत की मरम्मत, खिड़कियों की मरम्मत और इलेक्ट्रिसिटी जो फिटिंग है उसकी मरम्मत कराइए। हम पूरे लोगों से फिर से एक बार आह्वान करेंगे, हम खुद भी पर्सनल लोगों से जा के मिलेंगे कि भाई जल्दी जाकर आप घरकुल में जाके रहिए, लेकिन वो किसी मजबूरी से ही अभी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कोई हमारे बालापुर में ऐसा है, व्यापारी तबका है, कोई बेचारे एक उसको एक ही बीवी 2 बच्चे हैं, वो फेरी पर चला जाता है, वो घर में कोई नहीं रहता, एक अकेली औरत वहाँ घरकुल में जाके कैसी रहेगी। वहाँ जंगल है, बहुत सारी बड़ी नाली है, वहाँ पर सांप निकल रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है और पानी की बहुत सारी परेशानी है अभी। तो नगर पालिका के सीओ साहब से मैं ये आह्वान करता हूँ कि सबसे पहले वहाँ की सहूलत देखें, जो घरों को बहुत सारी सहूलतें नहीं है वो पूरी सहूलतें वहाँ मुकम्मल करें। हम लोगों को वहाँ पर आह्वान करेंगे कि जल्दी से जल्द जाकर जो बाकी लोग हैं बचे हैं वो भी वहाँ पर जाकर रहें। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।